अब है? आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बताइए। मैम उस दिन मैं नहीं आया था। अच्छा, इसके पहले जो भी क्लास हुई थी, किसी भी क्लास में थे आप? लैंग्वेज मैम था। अच्छा, इंग्लिश की ये कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है? किसके पहले भी थे? द मैम इससे सेंटेंस। पहले हाँ, ये वाली जो बुक है, इसका ये जो फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस, ये पढ़ा था आपने? इंग्लिश की ग्रामर की बुक है कि नहीं? नो मैम। नहीं है। तो उस दिन कहाँ तक पढ़े थे, कुछ याद है? बताओ। मैम उस दिन मैम अपने सेंटेंस के मैम वो बताया था मैम, टाइप्स। अच्छा, चलो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं आपको क्या क्या याद है। बताइए, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है जो हमने बताया था? व्हाट इज कॉल्ड सेंटेंस? A sentence is a word that make a proper sense. जी, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, गुड। और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, बताओ। कितने बताए थे उस दिन? M4 4 टाइप्स। कौन कौन से? affirmative sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. जी, अफर्मेटिव, जिसमें क्या होता है, स्टेटमेंट होता है या फिर किसी चीज के बारे में बात हो रही होती है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। फिर कौन सा? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है बेटा, बताइए। Request. हाँ, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड। फिर एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, सडन इमोशन या फीलिंग, जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क भी लगाया जाता है। ठीक है ना? Yes ma'am. सेंटेंस के रूल बताए थे हमने आपको, Yes याद ma'am. है? सेंटेंस के कुछ रूल्स थे, बताइए कौन से रूल्स थे? मैम की सेंटेंस कैपिटल लेटर से बिगिन होता है और मैम एंड मैम वो मैम मार्क से एंड होता है, जैसे मैम फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। मैम सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। जी, वेरी गुड। तो चलो कुछ सेंटेंस बताते हैं जिससे आपको उसका आंसर दीजिएगा। जैसे देखो, अभी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या है? वी कैन चेंज वन टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक टाइप का सेंटेंस है जिसको हम दूसरे टाइप में चेंज कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है कि लेट अस कन्वर्ट सम सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव टू क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव है जिसको हाँ, स्टेटमेंट को हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। स्टेटमेंट मतलब जो शुरू होता है कैपिटल से, एंड होता है फुल स्टॉप से, इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, नेहा हैज गॉट अ पिंक डॉल। बताओ, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करो? नेहा हैज गॉट अ पिंक डॉल। नेहा के पास, अब ये स्टेटमेंट बोला गया है, एक बात कही गई है कि नेहा के पास एक पिंक डॉल है। तो अब आप बताइए इसको क्वेश्चन में कैसे चेंज करना
अभय, आवाज आ रही है आपको? अभय, यस मैम। अच्छा सृष्टि, आप किस क्लास के हो बेटा? सृष्टि, किस क्लास के हो आप? चलो शायद अभी सृष्टि को आवाज नहीं आ रही है। अभय, अब आप इसको कन्वर्ट करो अफर्मेटिव, सॉरी स्टेटमेंट से आपको, हाँ अफर्मेटिव से आपको इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना, बताओ जल्दी। देखो इसका आंसर होगा, अब यहाँ पे है नेहा हैज गॉट अ पिंक डॉल, नेहा के पास पिंक डॉल है, तो अब इसको हम लोग बाहर ले आएंगे। हैज नेहा गॉट अ पिंक डॉल, वर्ब जो होता है उसको बाहर ले आए, तो हैज नेहा गॉट अ पिंक डॉल। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल इज रीडिंग अ बुक, ये फर्स्ट था। सेकंड वाला देखो, क्या होगा इसका बताइए। इसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, राहुल इज रीडिंग अ बुक, बहुत इजी है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि अब ये वर्ब है, तो जब क्वेश्चन किया जाएगा तो वर्ब को हम सब्जेक्ट की जगह पर बाहर ले आएंगे, पहले ले आएंगे। तो इज राहुल रीडिंग अ बुक, अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो पहले हमने देखा कि नेहा हैज गॉट अ पिंक डॉल, जिसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हैज नेहा गॉट अ पिंक डॉल। फिर सेकंड वाला क्या था, राहुल इज रीडिंग अ बुक, तो क्या था इसका क्वेश्चन करने के लिए क्या किया, इज राहुल रीडिंग अ बुक। थर्ड देखते हैं क्या है, देखो यहाँ पर नेहा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझ लीजिए क्या है, नेहा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा हो, जिसके बारे में बात कही जा रही हो, वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो नेहा यहाँ पर सब्जेक्ट है। फिर उसकी पिंक डॉल, नेहा हैज अ पिंक डॉल, लेकिन जब इसको क्वेश्चन में बनाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट जो होगा वो बाद में आएगा, पहले जो वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, जो ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ पे हैज है, तो हैज नेहा गॉट अ डॉल, एंड तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में हमने क्या देखा कि राहुल इज रीडिंग अ बुक, किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में, कि राहुल क्या कर रहा है, रीडिंग अ बुक, राहुल जो है वो बुक पढ़ रहा है। तो इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर लेंगे, इज राहुल रीडिंग अ बुक, कि क्या राहुल बुक पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब स्टेटमेंट होता है तो कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम स्टेटमेंट वाली बात करते हैं तो स्टेटमेंट के लिए पहले क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। In interrogative sentence, question the helping verb comes before the subject. Interrogative में जैसा कि हमने देखा कि जो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, फिर
कुछ स्टेटमेंट देखो पास्ट टेंस में, जैसे these are not converted into question using the pattern discussed above, they follow a different pattern as. अब जैसे अभी हमने किया, ये प्रेजेंट टेंस था कि उसके पास है, वो पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जब हम पास्ट में करते हैं तो पास्ट में ऐसे नहीं करेंगे, पास्ट में थोड़ा सा चेंज रहे। पास्ट में अगर हमको कन्वर्ट करना है कोई सेंटेंस किसी दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में, तो उसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे। देखते हैं वो चेंज क्या है। जैसे he went to the school yesterday, he went to the school yesterday. सृष्टि, आप किस क्लास में हो बेटा? मैं क्लास 5 में हूँ। अच्छा, तो आपकी क्लास 5 हमेशा 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, 11 बजे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे he went to the school yesterday है कि वह yesterday यानी बताइए yesterday का मतलब क्या होता है सृष्टि? What is the meaning of yesterday? Yesterday सुना नहीं दे रहा। ये दिख तो रहा है ना, yesterday क्या होता है? Yesterday means one day जो कि बीता हुआ है। हाँ सही। तो yesterday का मतलब होता है जो बीता हुआ कल, tomorrow मतलब आने वाला कल, yesterday मतलब बीता हुआ कल। तो इसमें क्या कह रहा है? he went to the school yesterday। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन वाले में, इसको हम क्वेश्चन वाले में कन्वर्ट करेंगे। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इसको हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। बताइए कर पाएंगे आप? कैसे करेंगे इसको? he went to the school yesterday, वह कल स्कूल गया। बताओ, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है he went to the school yesterday, यानी कि went मतलब होता है past tense, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। go मतलब होता है जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। went मतलब होता है गया, ये सेकेंड फॉर्म है। और gone मतलब होता है चला गया, ये भी थर्ड पार्टिसिपल आता है। तो go went gone ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म का यूज हम तभी करते हैं जब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर go went gone है, तो ये पास्ट टेंस की बात है। पास्ट को जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये यहाँ पर did आए, did प्लस did के बाद क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर he went to the school yesterday, इससे हमको सबसे पहले तो जानना है कि फॉर्म कौन सी है। तो ये टेंस कौन सा है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, को पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो जब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो सबसे पहले आएगा did। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब did का यूज करते हैं। और जब आपने देखा अफर्मेटिव वाले में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, लेकिन जैसे ही हम did लगाते हैं तो ये went जो है ये go में बदल जाएगा। जहां पर आपको did दिख गया है वहां पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। हमने आपको बताया ना, go फर्स्ट फॉर्म है, went सेकंड फॉर्म है, gone थर्ड फॉर्म। हर वर्ड का 3 फॉर्म्स होता है। जैसे राइट मतलब क्या होता है बताइए? राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब लिखना। राइट मतलब लिखना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोड। करेक्ट, इसकी सेकंड फॉर्म है रोड एंड द थर्ड फॉर्म इज रिटन। तो हर एक वर्ड का फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब हमको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दिखेगा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर अगर इसको कन्वर्ट करना है निगेटिव या इंट्रोगेटिव में तो हमेशा डिड का यूज करेंगे, और जहां डिड लग गया वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो डिड ही गो टू स्कूल, यस, सबसे पहले तो हमने डिड लगाया, डिड के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, तो सबसे पहले हमने डिड लगाया, तो डिड सब्जेक्ट क्या है इसमें बताओ, ही वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, ही, तो डिड ही, फिर ऑब्जेक्ट नहीं, इसके बाद क्या लगेगा, he went to go to the रूट school फॉर्म ऑफ द yesterday. वर्ब लगेगी ना, वर्ब भी तो लगेगा, वर्ब रूट फॉर्म यानी मेन वर्ब जैसे कि जाना, गाना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सारी जो चीजें हैं ये मेन वर्ब होती है। तो डिड ही क्या है वर्ब इसमें बताओ, वर्ब क्या है, Go. करेक्ट, तो डिड ही गो, यहाँ पर वर्ब है वेंट, लेकिन यहाँ पर डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही गो टू स्कूल, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बन गया। सॉरी, अब इसमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्या लगेगा लास्ट में, एंड किससे करेंगे, Question mark. क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही है साक्षी इतनी बात, Yes, ma'am. सृष्टि समझ में आ रहा ना, Yes, ma'am. जहां जो चीज समझ में नहीं आएगी एक बार फिर से पूछ लेना। फिर देखो, here since we don't have a helping verb to be put before the subject, we use did plus subject plus root form of the verb to change the statement into question. Thus the above sentence will be changed as follows, did he go to school। अब एक और देखो, children made a lot of noise in the class। बताओ, चिल्ड्रन मेड अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास। अब ये स्टेटमेंट है, इसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट कैसे करें, सबसे पहले क्या लगेगा, अभी बताया था, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, Did. डिड, करेक्ट, डिड, उसके बाद Children make a lot of noise in the class. करेक्ट, डिड चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ noise in the class, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है इतना सृष्टि, Yes, ma'am. चलो ग्रेट। तो अब कुछ क्वेश्चन, हम कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप कन्वर्ट करके बताती जाना। So the first sentence is, और साइड is school how for you। चलो बताओ, इसको सही से अरेंज करके लिखना, इसके
इसका जो ऑर्डर है वो गलत है, ये सही सीक्वेंस में नहीं है, इसको सही से अरेंज करके बताओ क्या होगा। House is school for you. ये फार है, फार लिखा है FAR, फार मतलब हाँ। How far is your school? Correct. How far is your school? Excuse me, ma'am. Yes. ये चैप्टर मेरे वाले में नहीं है, मेरे वाले चैप्टर दूसरा है। चैप्टर नंबर कौन सी बुक है, दिखाइए, शो मी द बुक। अच्छा, इसका कवर दिखाओ। इसका कवर लग गया है, कवर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तो इसमें देखो, इंडेक्स में देखो कि द सेंटेंस चैप्टर है। यस मैम। हाँ, तो कौन से चैप्टर पे है, कौन सा नंबर पे है? 15th चैप्टर। चलो आ जाओ फिर सेंटेंस पे आओ, उसी चैप्टर पर आओ। यस मैम। मिल गया ना? देखो Yes, बेटा, ma'am. सीक्वेंस अलग होगा, हो सकता है सीक्वेंस अलग हो, लेकिन ये सारा कुछ आपके सिलेबस में होगा। थोड़ा सा बुक की कंफ्यूजन है, तो बाद में क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपके सिलेबस में ही रहकर पढ़ाया जा रहा है। तो सेंटेंस वाला चैप्टर है ना उसमें? यस मैम। चलो चलो, जो सब्जेक्ट जो चैप्टर नहीं रहेगा उसके बारे में बता देना, जो है उसको इंडेक्स में देखकर ढूंढ लेना, ठीक है? नहीं है तो फिर आप कंप्लेंट करिए। चलो अब ये वाला बताना है सृष्टि। Manu can also speak French. इन भी है। मनु कैन ऑल्सो Manu can स्पीक, also हाँ, in French. speak in French. Correct. The next sentence is बताओ। Palace, the princess and Aladdin lived in the, Aladdin and princess live in the palace. correct, very good. Aladdin and princess lived in the palace. So the next word is for you. The here morning we should. बताइए। The here morning we should शोभित in.
the here morning. We should शोभित in. अरेंज करो इसको. Shobit should be here in the morning. Correct. Shobhit should be here in the morning. What is the correct order of this sentence? एक second. Giant the found is. Giant panda is found in the China. जी. The giant panda is found in the China, है ना? चलो अब लास्ट बताओ. प्ले कैट. बताओ. Play cat to like her with mini pet dogs. Pet dog. सॉरी ये डज डॉग डज है. करेक्ट लिखा नहीं हुआ था. डज DOES डज. Does Minnie like to play with her cat? करेक्ट. डज मिनी लाइक टू प्ले विथ हर कैट. चलो ये हो गया. अब कुछ सेंटेंस हम लिखेंगे, उसमें आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है. इसमें कमांड पूछी जा रही है, रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है. देखो जैसे कि हाउ स्मार्ट दैट चाइल्ड लुक. क्या है? स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कमांड है, एक्सक्लेमेशन. ये है एक्सक्लेमेशन. करेक्ट. क्या है ये? Question. ये है क्वेश्चन वर्ड. इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Sentence. फिर शट द डोर. क्या है? Order
order. Correct. The next sentence is which type of sentence is this? Question. Interrogative sentence. My father came home late. अब बताओ. Command. नहीं, स्टेटमेंट है ये. इसमें सिर्फ एक बात कही गई है ना, एक बात बताई गई है कि कुछ कहना हो या कुछ अपनी बात रखना हो तो वो स्टेटमेंट होता है. माय फादर केम होम लेट, मेरे पापा लेट से आए. ये सिर्फ एक बात कही गई है जिसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहा जाता है. समझिए कौन सा सेंटेंस है ये? Statement. स्टेटमेंट. नेक्स्ट है वेयर आर. ये ऑब्वियस है. कौन सा है ये बताओ? Question. Question. And the last one is क्या? Exclamation. वेरी गुड. तो चलो इतनी चीजें जो हमने आपको बताई, सेंटेंस, उसके टाइप्स और कुछ सेंटेंस बताए जिसको आपने कन्वर्ट किया और इसमें बताया कि ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट. तो इतनी चीजें आपको समझ में आई बेटा? बताइए. Yes, ma'am. जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, कोई Yes, दिक्कत ma'am. तो नहीं है ना? No, ma'am. चलो ग्रेट. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है? जो इसके आगे का बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे. चलो बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.